हेलो बच्चों, हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे। इसका हम लोगों ने 3 लेक्चर पढ़ लिया है। अब ये फोर्थ वाला है। अभी तक हमने पढ़ा था कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, उसको कैसे आयंस में ब्रेक करते हैं और कैसे फॉर्मूला राइट करते हैं और रिएक्शन क्या होता है। ठीक, अब उसके आगे हमको रिएक्शन का टाइप्स पढ़ना है कि रिएक्शन कितने तरीके का होता है, उसका क्या टाइप है। ठीक, तो रिएक्शन का टाइप पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि रिएक्शन क्या था, है ना। तो एक बार रिवाइज करते हैं हम क्या कह रहे थे। जैसे HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, अब तो पता ही है आप लोगों को। क्या बन जाएगा, NaCl और H2O। तो एरो के इस तरफ को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और इस तरफ को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और जब कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो इसे ही क्या कहते हैं, रिएक्शन। ये हम पढ़ चुके थे। ठीक, अब हम बात करते हैं रिएक्शन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन। स्टार्ट करने से पहले 2 पॉइंट आपको आना चाहिए। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्शन का टाइप नहीं है पर उसमें इसको यूज करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो, एक्सोथर्मिक और दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसको कहते हैं उष्माशोषी। उष्माशोषी, देखो क्लियर करो। इन का मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक, तो ऐसे समझना है, ये ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें एनर्जी क्या होगा, अंदर आएगी। मतलब एनर्जी का यूज होगा, एनर्जी चाहिए। क्या होगा, एनर्जी चाहिए, है ना। कैसे समझोगे, इंडोथर्मिक यानी रिएक्शन में एनर्जी क्या है, चाहिए, यूज होगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी की यूज होता है, जिसमें एनर्जी की जरूरत होता है, नीड होता है, तो उसे क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी फॉर्म होता है, बनता है, क्या होता है इसमें, फॉर्म होता है, और वो क्या होता है, बाहर निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है तो क्या बोलोगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी का यूज होता है या फिर एनर्जी का आवश्यकता होता है तो उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक, और कैसे बोलोगे एक्सोथर्मिक, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकलता है या फिर एनर्जी फॉर्म होता है तो उसे क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि इंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलेगा। अब आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये पता लगाने वाली बात। तो देखो सिंपल सा, देखो ये लोग याद करवाते हैं, एकदम सिंपल सा ट्रिक दे रहे हैं। बस इतना याद रखना कि जब बॉन्ड क्या ब्रेक होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी की नीड होता है। क्या होता है, नीड होता है। और जब बॉन्ड फॉर्म होता है, फॉर्म होता है तो एनर्जी क्या होता है, फॉर्म, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है ना। तो याद है, इतना सिंपल है। तो बस जब कभी भी बॉन्ड ब्रेक होगा यानी बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी क्या होगा, समझ लेना चाहिए। और जब कभी भी बॉन्ड बनेगा तो समझ लेना एनर्जी निकलेगी। ये मतलब कि कहीं अगर बॉन्ड टूटता है तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक, और कहीं अगर बॉन्ड बनता है तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सो। ठीक, अब आइए हम एग्जाम्पल से पहचानते हैं। जैसे देखिए, अगर ये है, ये अगर क्वेश्चन है, CaO प्लस H2, अब आपको पता है कि ये टूटता नहीं तो क्या बनेगा, ये बनेगा, देख लो। दूसरा ये है, देखो
ध्यान दो। अब ऊपर वाले रिएक्शन में देखो, एक ये कितने लोग हैं? दो लोग। दो लोग मिल करके कितना हो गए? एक। तो बताओ, जब दो लोग मिल करके एक हो गए तो बताओ बॉन्ड बना कि बॉन्ड टूटा? बॉन्ड बना। देखो, दो थे मिल करके कितना हो गया? एक। तो बॉन्ड बना। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? बॉन्ड फॉर्म हुआ। बॉन्ड फॉर्म हुआ। जब इस रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्म हुआ तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? यानी जब बॉन्ड फॉर्म हुआ तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, है ना? और जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ? देखो नीचे वाले में, इसमें कितने लोग हैं? एक लोग। एरो के उधर कितने लोग हैं? दो लोग। तो बताओ, इस रिएक्शन में बॉन्ड बना कि बॉन्ड टूटा? तो देखो, एक से दो हो गए तो बॉन्ड क्या हुआ? बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये कैसा रिएक्शन होगा? इसमें एनर्जी यूज होगा, इसलिए ये होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक। देखो, इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं। देखो, हम लोगों के घर पे जब घर शादी उदी या कोई शुभ अवसर पड़ता है तो हम लोगों के घर पे पुताई, चूना उना, कलर वलर किया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं? देखो, हम लोग चूना को लाते हैं, पानी में डाल देते हैं। तो जब चूना को पानी में डाल देते हैं घर पे पुताई करने के लिए, तो जब चूना पानी में जाता है तो आप पानी को देखो तो पानी बुलबुला खौलने लगता है। अगर उसमें हाथ डालो तो जल जाओ। अब तो नहीं, लेकिन पहले के समय में ऐसे बड़ा बड़ा बर्तन में क्या करते थे? चूने को पानी में डाल के दिन भर के लिए छोड़ देते थे, तो वो खौलता था, उसमें से धुआं निकलता था। जब वो खौलता था, आप अपने मम्मी उम्मी से पूछेंगे ना, पापा वापा लोग से, तो बताएंगे। तो जब वो चूना खौलता था तो उसमें से क्या होता था? ऊर्जा निकलता था। और जब बाद में खौलने के बाद वो ठंडा हो जाता था, तब उसका इस्तेमाल करके, यूज़ करके हम लोग पुताई कर देते थे। ठीक। तो जब चूने को, इसको, ये चूना है, यही चूना है, बिना बुझा चूना इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना। जब चूने को पानी में डालते हैं तो क्या करता है? खौलता है। और वही खौलता है तो वही एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। खौलने के बाद इसमें बदल जाता है और वो ठंडा हो जाता है। तो ठंडा हो जाने के बाद फिर हम पुताई करते हैं। याद रहे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक, इस तरीके से होता है ना? अब आगे चलिए, एक दो और रिएक्शन आप पहचानिए, बताइए ये कौन सा रिएक्शन है? बताइए ये कौन सा रिएक्शन है? ठीक। तो देखो, इधर कितने हैं? एक। इधर कितना हो गया? दो। तो बताओ बॉन्ड क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एनर्जी चाहिए, यानी वो कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। क्लियर? दूसरा देखो, देखो, अब ये देखो, दो लोग मिलकर के कितना हो गए? एक हो गए। तो जब दो लोग मिलकर के एक हुआ तो क्या होगा? बॉन्ड फॉर्म हुआ तो एनर्जी निकलेगा। तो कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। ठीक। अब देखो, जब कौन सा? ये वाला, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो ऐसे माइनस एनर्जी लिखा जाता है ना? क्या लिखा जाता है? प्लस करके माइनस में, निगेटिव में क्या होता है? एनर्जी होता है। और जब एक्सोथर्मिक होता है तो एनर्जी निकलता है, तो रिएक्शन के बाद प्लस करके एनर्जी लिखा जाता है। ऐसे लिख दिया जाता है, जो कि सिंपल है। तो आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पहचान पाए? ठीक। अब चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। रिएक्शन के कितने टाइप होते? देखिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला टाइप होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक। एडिशन रिएक्शन, नाम ही से पता चल रहा है ऐड, यानी इसमें क्या होगा? जुड़ेगा, है ना? एडिशन रिएक्शन या संयोजन, संयोग यानी जुड़ना। एडिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें क्या होगा? जुड़ेगा। जैसे देखिए, देखिए इसमें देखिए, दो लोग थे, जुड़ करके कितना हो गया? एक। तो बताइए, ये जुड़े तो ये कौन सा रिएक्शन होगा?
एडिशन रिएक्शन। तो कैसे कहोगे? ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट, तत्व या यौगिक या पदार्थ आपस में जुड़ करके किसी एक पदार्थ का फॉर्मेशन करे तो उसे क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। क्या? ऐसा रिएक्शन जिसमें दो अलग अलग पदार्थ या मैटर आपस में मिल करके किसी एक पदार्थ या मैटर का फॉर्मेशन करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। यानी इसमें दो अलग अलग पदार्थ मिल करके किसी एक पदार्थ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, और देखो पहचानो, दो लोग मिलकर के एक हुए तो बॉन्ड बना, इसलिए इसमें क्या होगा? एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। ऊपर का एरो का मतलब निकलना होता है। तो समझ गए एडिशन रिएक्शन? यानी एडिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक चीज लोग आपस में मिल करके एक हो जाते हैं। दूसरा देखो, इसमें भी देखो दो या दो से अधिक लोग मिल करके एक हो गए कि नहीं? तो ये भी कैसा रिएक्शन होगा? एडिशन रिएक्शन। और इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। कोई दिक्कत? अगला देखो, इसमें भी दो लोग मिलकर के एक हो गए कि नहीं? तो ये सब के सब एडिशन रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिल करके एक हो जाती हैं। और एडिशन रिएक्शन में बॉन्ड बनता है, इसलिए एनर्जी निकलती है। इसमें देखो ये बात थोड़ा जानने लायक है। देखो क्या होता है, अब बताओ, जब हम लोगों का घर होता है, घर पे चूना की पोताई होती है, जो भी हम कह रहे थे, तो देखो क्या होता है, सबसे पहले चूना, अभी इसको क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना। इसको ले करके पानी में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? पानी में। जैसे ही पानी में डाल देते हैं तो ये क्या हो जाता है? बुझ जाता है। इसमें से की सारी गर्मी निकल जाती है, इसलिए अब इसको क्या कहते हैं? बुझा चूना। अब इस बुझा चूना को हम ले करके, मान लो ये घर का दीवार है, तो इस चूना को ले करके इस दीवार पे ऐसे ऐसे पोत देते हैं। ठीक, अब जब हम चूना को पानी के साथ डाल करके बुझा दिए, यानी बुझा चूना हो गया, तो अब उसको हम क्या करते हैं? उसको दीवार पर ऐसे पोत देते हैं। तो 2-3 दिन के अंदर ये चूना जो है, यानी जो बुझा हुआ चूना है, ये आपका कौन सा? सीए, पानी तो सूख जाएगा। पानी तो सूख जाएगा तो लास्ट में किस में बदलेगा? इसमें बदल जाएगा, क्योंकि ये देखो, ये क्या था? ये प्लस पानी, तो ये बना था। अब इसमें से पानी निकलेगा तो फिर से क्या बचेगा? यही बचेगा ना। तो पानी सूखने के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब जब पानी सूखने के बाद ये हो गया, तो अब ये हवा में क्या है? CO2, तो उस CO2 से क्रिया कर लेता है। हवा के CO2 से क्रिया करके क्या बनाता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि चमकदार होता है। इसलिए 2-3 दिन के बाद इस दीवार में क्या आ जाती है? चमक आ जाता है, शाइनिंग आ जाता है। क्या आ जाता है? शाइनिंग आ जाता है ना? तो याद रखिएगा आप। तो अब बताइए, यानी चूने का पोताई करने के बाद, पेंट की पोताई करने के बाद दीवार में चमक क्यों आता है? क्योंकि वो आपका दीवार इससे CO2 से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट, आप लिखना पहले पढ़े थे, का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से दीवार में शाइनिंग या फिर चमक आ जाती है। और यही कारण है कि दीवार चमकता है। तो समझ पाए, इसलिए चूने के दीवार पे पोताई करते हैं। ठीक, तो ये सारे रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में एनर्जी क्या होता है? निकलता है ना? एनर्जी निकलता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग को पढ़ना है दूसरा टाइप का रिएक्शन। ठीक, तो अब हम जब क्या करेंगे, हम लोग दूसरे टाइप का रिएक्शन को पढ़ेंगे, है कि नहीं? ठीक है, अब दूसरे टाइप के रिएक्शन के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी। देखिए, कुछ चीज़ें क्या जाननी होंगी, जैसे जंग लगना, जैसे रस्टिंग, आयरन वायरन पे मूर्छा होता है, खराब होता है ना, तो वो सब कौन सा रिएक्शन होता है? वो सब डिकम्पोजिशन ही रिएक्शन होता है। तो सेकंड कौन सा टाइप है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन, देखो डिकम्पोजिशन यानी का, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन, यानी टूटना।
वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजित होना यानी टूटना। यानी ये ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें कोई एक चीज टूट करके दो या दो से अधिक में बदलेगा। इसके पहले में क्या था? दो या दो से अधिक मिल करके एक हुआ था। जैसे देखो देखो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, इसमें देखो CaCO3 एक था, एरो के उधर देखो कितने बदल गया? दो में बदल गया। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन रिएक्शन। तो क्या कहोगे? ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक पदार्थ या एक मैटर टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ या मैटर का फॉर्मेशन करे, निर्माण करे, तो उसे क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। है कि नहीं जी? इसमें कोई एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का फॉर्मेशन करेंगे। और देखो इसमें बॉन्ड टूट रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा? एनर्जी क्या होगा? यूज होगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखो इसका, दूसरा देखो आप, देखो इसमें भी देखो कोई एक था जो ब्रेक होकर के डिकम्पोज होकर के बताओ कितने का फॉर्मेशन किया? दो का। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें भी एनर्जी क्या होगा? यूज होगा। अगला देखो, ठीक, क्लियर हो गया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई एक पदार्थ या एक मैटर टूट करके दो या दो से अधिक मैटर में बट जाता है और इसमें एनर्जी यूज होता है। यह एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट लिख रहे हैं, अभी दीवार पे यही बना था तो चमक होती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये मार्बल जो टाइल्स घर में लगता है ना, उसका फॉर्मूला होता है। इसलिए वो टाइल्स में भी क्या होता है? चमक। ये चौक देख रहे हो, ये चौक, चौक भी किसका बना है? इसी कैल्शियम कार्बोनेट का। मार्बल्स, टाइल्स भी किसका बना होता है? इसी का। और पेंट करने के बाद दीवार क्यों चमकता है? इसी की वजह से। तो इसलिए ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो दूसरा क्या था? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब तीसरा और सबसे मेन रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, आइए उसको देखते हैं। ठीक, तीसरा टाइप कौन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको क्या कहते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन। ठीक, विस्थापन, विस्थापन आप बहुत इजी से, या डिस्प्लेसमेंट बहुत बढ़िया से आप समझ सकते हैं, है ना कि नहीं? अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे आप खो खो खेलते हैं, खेलिए, मान लीजिए खो खो में 7 प्लेयर है, मान लीजिए ये 1 लोग है, ये 2 लोग है, ये 3 लोग हैं। ठीक, तो देखिए क्या किया, ये आ करके इसको ऐसे बोला खो, तो ये क्या किया? भाग गया, और उसकी जगह पर ये खुद आकर के बैठ गया, तो इसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी एक लोग, कोई एक बंदा अब जा करके किसी दूसरे की जगह को ले ले, यानी दूसरे को वहां से क्या कर दे? भगा दे, तो उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक किसी दूसरे के स्थान को जाके ले ले और उसको वहां से हटा दे, तो उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये 2 तरीके का होता है। एक होता है पहला सिंपल डिस्प्लेसमेंट, या फिर साधारण विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई एक दूसरे की जगह को हटा देगा। जैसे देखो देखो इस रिएक्शन को, इसमें देखो क्या किया, Fe देखो Cu को उसकी प्लेस से भगा दिया
और उसकी जगह पर Cl के साथ जुड़ गया कि नहीं, यहाँ देखो Fe अलग था, यहाँ देखो CO अलग है, इसका मतलब ये इसको इसकी जगह से भगा दिया जिससे कि अलग हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक एटम या मॉलिक्यूल किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल को उसके प्लेस से, उसकी जगह से उसको हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या फिर ऐसा अभिक्रिया जिसमें कोई अणु या परमाणु किसी दूसरे अणु या परमाणु को उसकी जगह से हटा देता है, तो उसको क्या कहते हैं, साधारण विस्थापन अभिक्रिया। ये हुआ। अब ये इसको कैसे हटाया, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर आपको मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में मिलेगा, वहाँ पर जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो इसके लिए हम वहाँ बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं, अगर जैसे ये देखिए, अगर है ये देखिए, और जब कोई गैस होता है ना तो ऐसे एरो बना देते हैं कि मतलब गैस उड़ेगा। देखिए अब इसमें क्या था, देखिए इसमें Ca कैल्शियम, देखो हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा करके उस SO4 के साथ खुद आ गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। तो ये भी कौन सा रिएक्शन है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक एटम किसी दूसरे एटम को उसकी जगह से हटा देता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं। ना तो ये एक्सोथर्मिक होता है, ना तो ये इंडोथर्मिक होता है। क्यों? क्योंकि देखो एरो की इस तरफ भी कितने लोग हैं, 2, एरो के उस तरफ भी कितने लोग हैं, 2, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना ही एक्सोथर्मिक है ना ही इंडोथर्मिक है। ठीक, तो ये होता है सिंपल डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब हमको देखना है कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। एक डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, हम लोग देखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है। देखो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, देखो इसमें Cl क्या किया, ये Cl OH को उसकी जगह से हटा दिया और ये OH H को उसकी जगह से हटा दी। मतलब इसमें दोनों एक दूसरे को उसकी जगह से हटा रहे हैं। इसलिए Na के यहाँ किसके साथ है, OH, वहाँ किसके साथ है, Cl। इसमें H किसके साथ है, Cl, इसमें किसके साथ है, OH। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें दोनों एटम एक दूसरे को उसकी जगह से हटा देगा। अगर खोखो में देखना चाहें तो कहने का मतलब ये है, देखो आराम से समझना कैसे समझाना चाह रहे हैं। अगर ये इसकी जगह से इसको हटा दे और ये भाग जाए, है ना, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगा, ये अगर इसको इसकी जगह से ऐसे हटा दे और तब ये हट जाए और ये अगर इसकी जगह पर आ गया, मतलब ये यहाँ चला गया, ये यहाँ, तो एक दूसरे को अदल बदल दिए, तो इसको, तो दोनों लोग इसमें यूज हुए ना, इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यही वो है, ये दोनों एक दूसरे को उसकी जगह से हटा रहे हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो एटम एक दूसरे को उनकी जगह से हटाकर उस जगह पर खुद चले जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखें। आप अब तक जितना भी इस चैप्टर में मैक्सिमम रिएक्शन पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शन पढ़ते हैं। जैसे देखिए कोई भी आप देख लीजिए, Al किसके साथ जाएगा, आपको सब बता चुके हैं हम। है कि नहीं, ये ठीक। तो अब इसको बैलेंस करिए, देखिए 2 है, 2 है, 3 है, ये 3 है, ये 6, 6 12, तो ये 6। देखो इसमें देखो ये वाला इसको उसकी जगह से भगा दिया, ये वाला इसको इसकी जगह से भगा दिया, तो बताओ सब एक दूसरे की जगह से हटा दे रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। देखिए अब हमें इसमें एक और टॉपिक पढ़ना है जिसको हम कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग मतलब जंग लगना। क्या पढ़ना है, जंग लगना, रस्टिंग। इसको दूसरा नाम कोरोजन भी कहते हैं।
देखिए कैसे जंग कैसे लगता है। देखिए मान लीजिए ये आयन की या आयरन की एक रॉड है, ठीक। अब इसको इसी तरह खुले में छोड़ दिए तो बताओ क्या करेगा। इसमें अब हवा में नमी है तो इस पर नमी आएगा, मॉइस्ट आएगा कि नहीं, नमी आएगा। और हवा में ऑक्सीजन है, एयर है, तो ये बताओ नमी और मॉइस्ट एक दूसरे से क्रिया करेंगे। क्रिया करेंगे तो इसके ऊपर भूरे रंग की एक पतली सी पपड़ी लेयर क्या होगा, लेयर फॉर्मेशन होगा। तो जब भूरे रंग की एक पतला सा पपड़ी या लेयर का फॉर्मेशन होगा तो इसी को क्या कहते हैं, रस्ट। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस को रस्टिंग। समझ में आया क्या कह रहे हैं। जब कोई रिएक्टिव मेटल या फिर रिएक्टिव क्रियाशील धातु, क्या जब कोई रिएक्टिव मेटल एयर इसी तरह खुले में पड़ा होता है तो वो नमी से और एयर से रिएक्ट करता है, जिसके ऊपर एक ब्राउन कलर का भूरे रंग का पतली पट्टी चढ़ जाती है, जिसको रस्ट या फिर जंग कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपका आयरन रॉड धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, धीरे धीरे ये पतला होता जाता है, खराब होता जाता है और अंत में पतला होते होते खत्म होता जाएगा। तो ये धीरे धीरे जब पतला होता जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, नष्ट होता जा रहा है, धीरे धीरे ये बेकार खत्म होता जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्यों, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टूट करके अलग होता था और इसमें भी ये धीरे धीरे टूट करके अलग हो जा रहा है, इसलिए रस्टिंग जंग लगना डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और रस्टिंग जंग लगने से बचाने के लिए इसको पेंट या फिर पॉलिश करते हैं, इसीलिए हम आयरन को पेंट या पॉलिश करते हैं कि इसमें रस्टिंग का प्रोसेस ना हो सके। ठीक है।